फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए पके हुए आमों की एक बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 5 से 7 बिल्कुल पके हुए आम। तो गाइस, ध्यान रखें कि हमें बिल्कुल पके हुए आम लेने हैं इसमें, और इनको आप अच्छे से धो दें और आम के छिलकों को इस तरीके से पील कर लें। तो मैंने यहाँ पर 5 से 7 आम लिए हैं और इनके छिलके मैंने उतार दिए हैं। और अब लगाएंगे हम तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैं सरसों के तेल का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो कोशिश करें सरसों का तेल लें, लगभग 2 चम्मच। तेल को हल्का सा गर्म कर देने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से इसमें स्वाद आएगा। और इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच मीठी सौंफ, जो कि दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन को हम आधे से 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पर। जब अदरक और लहसुन अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्का सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्याज को डार्क ब्राउन कर देंगे तो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 या 2 सूखी लाल मिर्चें। और अब इसमें डाल देंगे सरसों के दाने आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम आधे से 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2 से 3 चम्मच, ताकि हमारे मसाले या फिर जो प्याज है वो जले नहीं। और मसाले जब आधे से 1 मिनट के बाद भुन जाएं तो इसमें हम डाल देंगे पके हुए आम। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। तो यहाँ पर हम टमाटर या फिर किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आम जो हैं खट्टे मीठे ऑलरेडी हैं, ये इनमें मिठास भी है और हल्का सा खट्टापन भी है। तो इनको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही खुले में भूनेंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच लिक्विड हींग, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 5 से 6 कप पानी के, और इसके बॉईल आने तक हम इसको पका लेंगे। तो ये देखिए, इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा बॉईल आ चुका है। और अब हम इसको दोबारा से ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो इस सब्ज़ी में हम किसी भी मीठी चीज़, गुड़ या शक्कर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आम हमारे ऑलरेडी मीठे हैं। तो ये देखिए, 5 से 7 मिनट के बाद हमारी पके हुए आमों की करी या फिर अम्बुआ जो है बिल्कुल रेडी है। इसको आप दाल चावल के साथ खाएं या फिर मक्की की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और आजकल तो आम वैसे भी मिलते हैं। तो आप एक बार इस पके हुए आमों की खट्टी मीठी सब्जी को या फिर करी को ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और दाल चावल के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैं सर्व कर दूंगी। तो इस तरीके से इस सब्ज़ी को या फिर अम्बुआ को आप ज़रूर ट्राई करें और बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो मैंने इसको सर्व कर दिया है। इस करी को बनाते हुए एक ही ध्यान रखें कि हमें बिल्कुल पके हुए आम लेने हैं, ना कि कच्चे आम लेने हैं। तो आप बिल्कुल पके हुए आम लें और इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।